हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी कि हमने टेबल ऑफ कंटेंट कैसे जनरेट करना है। ठीक है, पिछले वीडियोस में हमने देखा कि हमने एमएस वर्ड की फ़ाइल कैसे जनरेट करनी है, फिर हमने सीखा कि हेडर और फुटर कैसे जनरेट करना है, ऐड करना है। ठीक है, यहाँ पे आपको मेरी स्क्रीन पे एक फ़ाइल नज़र आ रही होगी जिसमें मैंने इंट्रोडक्शन की एक चैप्टर बना लिया और एक चैप्टर 2 बना लिया है, चैप्टर 3 बना लिया है और चैप्टर 4 के नेम से एक चैप्टर बना लिया और एक चैप्टर 5 के नेम से एक चैप्टर बना लिया। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक हेडिंग डाल दी है और उसकी सब हेडिंग डाल दी है। ये जस्ट मैंने उनको नेम दिया हुआ है। ठीक है, ये आप अपनी लिहाज आपकी जो फाइल होगी आप उसके लिहाज से हेडिंग और सब हेडिंग देखेंगे। ठीक है, जब हमने ये कर लिया और अब मैं चाह रही हूँ कि मैं इसका टेबल ऑफ कंटेंट जनरेट करूँ, जैसे कि हमें मोस्टली थीसिस में या असाइनमेंट में हम चाह रहे हैं कि हम उसका टेबल ऑफ कंटेंट जनरेट करें। तो हम क्या करेंगे, होम पे जाएंगे और यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा एक बॉक्स सा जिसमें हेडिंग 1, हेडिंग 2 और टाइटल नज़र आ रहा होगा। ठीक है, हमने क्या करना है कि इंट्रोडक्शन को हम नेम असाइन कर देंगे हेडिंग 1 का। ठीक है, हेडिंग को नेम दे देंगे हेडिंग 2 के नेम से और जो मेरी सब हेडिंग होगी उसको मैं नेम दे दूंगी हेडिंग 3 का। ठीक है, इसी तरह नीचे जो हेडिंग दी हुई है उसको मैं नेम दे दूंगी हेडिंग 2 का और जो नीचे सब हेडिंग दी हुई है उसको हम नाम दे देते हैं हेडिंग 3 का। ठीक है, इसी तरह हम चैप्टर 2 पे जाते हैं। चैप्टर 2 का मैं नेम दे देती हूँ हेडिंग 1 के नेम से और हेडिंग को मैं नेम दे देती हूँ हेडिंग 2 के नेम से और सब हेडिंग को मैं नेम दे देती हूँ हेडिंग 3 के नेम से। ठीक है, नीचे जो हेडिंग दी हुई है उसको भी नेम दे देते हैं हेडिंग 2 और ये हमारे पास होगी हेडिंग 3। ठीक है, अब मैं चाह रही हूँ चैप्टर 3 पे मेरे पास सिमिलरली इसको भी नेम दे देंगे। चैप्टर 3 को ये मेरी हेडिंग 1 है और हेडिंग नीचे जो है इसको मैंने नाम दिया हेडिंग 2 का और सब हेडिंग जो मेरी होगी उसको मैं नेम दे दूंगी हेडिंग 3 का। ठीक है, इसी तरह मैं चैप्टर 4 पे जाऊंगी, उसकी जो मेरी मेन हेडिंग होगी उसको मैं दे देती हूँ हेडिंग 1 का और जो दूसरी मेरी हेडिंग होगी उसको हेडिंग 2 का नेम दे दूंगी और उसकी जो फर्दर होगी हेडिंग यानी सब हेडिंग होगी उसको मैं नेम दे देती हूँ हेडिंग 3 का। ठीक है, इसी तरह मैं चैप्टर 5 पे जाऊंगी और चैप्टर 5 का मैं नेम दे देती हूँ हेडिंग 1 का और हेडिंग का नेम दे देती हूँ हेडिंग 2 का और सब हेडिंग को मैं नेम दे देती हूँ हेडिंग 3 का। इसमें फर्दर भी ऐड कर लेते हैं, ये मेरे पास हेडिंग 2 होगी और ये मेरे पास होगी हेडिंग 3। ठीक है, ये हमने नेम असाइन कर दिए हैं जो मैंने हेडिंग और उसकी सब हेडिंग डाली हुई थी। अब मैं इसकी चाह रही हूँ कि मेरे पास इसका टेबल ऑफ कंटेंट पहले पेज पे जनरेट हो जाए। ठीक है, मैं क्या करूँगी, रेफरेंसेस पे जाऊँगी। ठीक है, यहाँ पे आपको साइड पे नज़र आ रहा होगा टेबल ऑफ कंटेंट के नेम से, सिंपल आपने इधर क्लिक करना है। इधर आपको डिफरेंट फॉर्मेट नज़र आ रहे होंगे। ठीक है, आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा लेना चाह रहे हैं। ठीक है, इधर कस्टम की भी ऑप्शन है, आप अगर खुद जनरेट करना चाह रहे हैं तो उससे भी हो सकता है और लेट्स सपोज अगर मैं चाह रही हूँ कि मैं फर्स्ट वाला फॉर्मेट लूँ तो मैं सिंपल क्या करूँगी, इस पे फर्स्ट वाले पे क्लिक कर दूँगी। ये हमारे पास टेबल ऑफ कंटेंट जनरेट हो गया और आप देखेंगे कि यहाँ साथ साथ हमारे पास पेज नंबरिंग भी उसकी आ गई है कि जहाँ पे उसका चैप्टर 2 कहाँ पे है। अब सिंपल हम क्या करेंगे, ये हमारे पास चैप्टर 2 पेज नंबर 3 पे है, चैप्टर 2 हमारे पास 3 पे है, चैप्टर 3 4 पे है। इसके साथ हमारे पास पेज नंबर भी ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगी। ठीक है, अगर हम चाह रहे हैं, अगर हम चेंजिंग करते हैं अपनी हेडिंग और सब हेडिंग में तो यहाँ अपडेट का भी ऑप्शन है, सिंपल उसमें चेंजिंग करके यहाँ अपडेट पे क्लिक करेंगे तो हमारा टेबल ऑफ कंटेंट हमारे पास अपडेट हो जाएगा। होप सो ये आपके लिए वीडियो बेनिफिशियल होगी और अगर आपको पसंद आए तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। शुक्रिया।